नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पर एक गहरी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, क्या उनके चुनाव एजेंडे और फेक वादे हैं, दिल्ली के मतदाता इस बार किसे चुनने वाले हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दिल्ली चुनाव 2025 का सामान्य अवलोकन। पहले मैं आपको दिल्ली चुनाव के बारे में थोड़ा बहुत देना चाहता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के माहौल गर्म हो चुका है। हर कोई यह जानना चाहता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा। दिल्ली जो न केवल एक राज्य बल्कि ये पूरे देश की राजधानी है, पूरे भारत की राजधानी है। यहाँ के चुनाव सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम होते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटें हैं और जीत के लिए किसी भी पार्टी को 36 सीटें की जरूरत रहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आज से 2 इलेक्शन पहले यानी कि जब 2015 में हुआ था तो 70 के 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गए थे, क्योंकि उनका चुनावी वादा अच्छा था। फिर यही जब 5 साल बाद इलेक्शन हुआ 2020 में, तो 70 में 67, ये भी एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। 70 में 67 जीत गए। लेकिन क्या 2025 में सरकार भी बना पाएगी आम आदमी पार्टी? क्यों? क्योंकि उसने काम नहीं किया या लोगों को पसंद उनका काम नहीं आया। वही सब बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दिल्ली की राजनीति हमेशा ही अपने विविधतापूर्ण और वोट बैंक और संघर्षों के कारण दिलचस्प रही। इस बार के चुनाव में कई नई बातें देखने को मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार लड़ाई कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां में चलने वाली है। प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जानते हैं आप लोग। दिल्ली चुनाव में मुख्यतः 3 पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी, दूसरा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, तीसरा आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लग रहा है ना कि गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में। तो हाँ, एकदम सही। आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों में गठबंधन था लोकसभा। लेकिन ये गठबंधन घमंडिया गठबंधन था तो टूट गया तुरंत। इसलिए दोनों अलग अलग लड़ रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आज अपोजिशन है, कभी साथ है, पता ही नहीं चलता किस किस तरफ है। कोई शीश महल बनाए हुए है तो कोई कुछ किए है, कोई यमुना साफ नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन पार्टियों के चुनावी मुकाबले में इस बार नया क्या हो सकता है, तो सबसे अहम बात अब बताने जा रहा हूँ। पहली पार्टी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की राजनीति में सबसे प्रमुख पार्टी बन चुकी है। 2020 में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद आपका चुनावी अभियान और भी अब सशक्त हो चुका है। इस बार उनका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली पानी जैसी मुद्दों पर रहेगा। उनका दावा है कि दिल्ली में आप ही बेहतर सरकार दे सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है? कहीं कहीं तो आम आदमी पार्टी भी घोटाला की है, जैसे खुद के लिए शीश महल, दिल्ली में गंगा, मतलब दिल्ली में यमुना का तो आप जानते ही हो हाल। फिर प्रदूषण का तो पूछना ही नहीं। दिल्ली तो दुनिया की सबसे प्रदूषित जगह बन चुकी है। इनके कुछ वादे भी आपको बता देते हैं। महिला सम्मान योजना 2100 रुपया टू वुमेन, ये हर महिलाओं को 2100 रुपया देगी। लेकिन चलो अच्छी बात है, देगी तो अच्छी है। फिर पुजारी गारंटी सम्मान योजना, हर पुजारी, गुरुद्वारा कहो, मंदिर कहो, उसको ये 18,000 रुपये मंथ। ये वही पार्टी है जिसने कभी राम मंदिर में जाने से रोका, कभी राम मंदिर का विरोध किया, और यही पार्टी 18,000 रुपये पर मंथ देगी। तीसरा अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना, ये तो अच्छी योजना है। जितने भी हमारे SC ST वर्ग के छोटे छोटे भाइयों बहनों हैं उनको ये अच्छे शिक्षा देगी, वो भी फ्री में। ये अच्छी है। लेकिन कुछ कुछ योजना तो खराब ही है। इनका अच्छा काम नहीं किया तब तो उनको ये सब वादा करना पड़ रहा है। आप ही एक बात सोचिए, जिसकी सरकार 10 साल से हो उसको ये सब फेक वादे करना पड़ रहा है, तो क्या हाल है। उसने काम नहीं किया होगा तब ना करना पड़ रहा है। दूसरी बीजेपी। बीजेपी की बात करें तो यह पार्टी दिल्ली में हमेशा एक मजबूत प्रतिद्वंदी रही। ये हर किसी का पोजीशन एकदम कड़क रहती है, या फिर खुद सरकार बन जाती है या फिर विपक्ष में बनती है। पार्टी का चुनाव एजेंडा इस बार भी मोदी सरकार के राष्ट्रीय विकास कार्यों और दिल्ली के लिए विशेष योजनाओं पर है। इनका हमेशा फोकस विकास पर होता है। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है। बीजेपी इस बार दिल्ली भी विकास और सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुख दे रही। और इनका अभी तक कुछ मैनिफेस्टो नहीं है, लेकिन हाँ, ये तो जानते ही इनका फोकस विकास पर होता है, ना कि फ्री की रेवड़ी। फ्री की रेवड़ियों वाले को तो वोट ही नहीं, मत दो। तीसरा कांग्रेस। कांग्रेस आप सीरियसली ले लीजिए, कभी ये भी सरकार थी, 50 सालों तक इसने कम से कम देश पे राज किया होगा, और ये राष्ट्रीय पार्टी आज एक स्टेट में चुनाव तक नहीं जीत पाती है, कांग्रेस। और अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली में अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने की कोशिश करे। अरे 10 साल से तो इनका सीट भी नहीं आया है। पार्टी इस बार दिल्ली के विकास को लेकर नई योजनाओं को ऐलान कर सकती है, लेकिन कुछ वर्षों में पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा कमजोर होगी और अब इसे अपनी
पहचान बचाने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी कुछ योजनाएं की 3 योजना मैं आपको इनका भी बताता हूँ। जैसे युवा उद्यान योजना, 8500 रुपया, 8500 रुपया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को देंगे। चलो ये तो आपको अच्छी बात लगी कि बेरोजगार को कितने साल तक, 1 साल। ये 1 साल जानते हो कब आएगा? जब नेक्स्ट चुनाव होगा, उस वही 1 साल है, 1 साल पहले वाला, उन्हीं टाइम आपको 8000 रुपया, 500 एक एक महीना, वो भी 1 साल तक देंगे। सोचिए, आदमी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों रहा? आपने तो पूरी पढ़ाई लिखाई भी की होगी, इन्होंने 50 साल तक देश के राज किया है, और ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट को देख, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर दिया, और हमें 8500 रुपये में फुसलाना चाहती है। दूसरा, रक्षा योजना, 25 लाख रुपया का इलाज, ये अच्छी योजना है, मैं इसका विरोध नहीं करता। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, मतलब हर किसी को हेल्थ में 25 लाख का अच्छा बात है। फिर प्यारी दीदी योजना, 2500 पर मंथ, हर महिला को 2500 रुपया हर महीने। केजरीवाल 2100 देंगे या 2500 देंगे, अब आम आदमी पार्टी कहेगी कि हम 3000 देंगे, हमें वोट दो। ये फ्री की रेवड़ियों वाले को वोट नहीं दो। एक योजना अच्छा है, जीवन रक्षा योजना, 25 लाख, ये गरीब लोगों के हेल्थ के लिए, ये सही योजना। बाकी कोई भी अच्छी बात नहीं बोली इसमें भी। दिल्ली की मतदाताओं का रुझान, दिल्ली के मतदाताओं का रुझान हर चुनाव में बहुत अहम होता है। दिल्ली का वोट बैंक बहुत ही विविध, जिसमें हर वर्ग और समुदाय से लोग जुड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी ने खासकर आम जनता और युवा वर्ग को अपना समर्थक बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारधारात्मक और राष्ट्रवादी रुझान को मजबूत किया है। दिल्ली के चुनावी मैदान में जातिवाद और धर्म का प्रभाव भी मौजूद होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें जाति और धर्म देखकर वोट कभी नहीं करना चाहिए, हमें विकास को देखकर वोट करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यह मुझे कम महत्वपूर्ण दिखाई देती है, क्योंकि अब दिल्ली के लोग थोड़े समझदार हो चुके हैं, वो अब धर्म के नाम पे वोट नहीं देते। ये तो अच्छा बात है। इसके बदले अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हो रही है। चुनावी रणनीतियां और मुद्दे, अब बात करें चुनावी रणनीतियां की, कि हर पार्टी ने इस बार के चुनाव के लिए अपनी विशेष योजनाएं बनाई है। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के ग्रामीण इलाकों और रूरल क्षेत्रों में अपने वोट बैंक को मतलब मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। केजरीवाल का मुख्य अभियान है दिल्ली वासियों को यह भरोसा दिलाना है कि आम आदमी पार्टी उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। वहीं बीजेपी इस बार दिल्ली में हिंदुत्व, बीजेपी हमेशा हिंदू पे खेलती है और विकास को एक साथ जोड़कर चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टी का अभियान इस बार दिल्ली के सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश करेगा, खासकर मध्यम वर्ग और व्यापारियों के। पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखे थे, बीजेपी ने 7 के 7 सीटों पर जीत के अपना झंडा गाड़ दिया था, और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिलकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाई। फिर इस बार कांग्रेस ने इस बार दिल्ली में युवाओं और शिक्षा के मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता दी है। पार्टी की कोशिश है कि वह पुराने मुद्दों से उभर कर नए सिरे से शुरुआत करे और दिल्ली वासियों को यह विश्वास दिलाए कि कांग्रेस ही दिल्ली का सही नेतृत्व कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि ये 3 पार्टियां हैं। आप ही समझिए आपके हिसाब से कौन बेहतर है, जो आपके स्टेट को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। मोदी जी का सपना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। क्या हम लोग ऐसे चलेंगे तो ऐसा हो पाएगा? एक ही सरकार वो पॉसिबल कर सकती है भारत को विकसित राष्ट्र, वो भी आप जानते ही है। इंडिया को 2047 तक कम से कम 30-40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जैसे दिल्ली जैसे राज्यों के 3-4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना एकदम जरूरी है। जो कि आज भारत का ही 3-4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यही 3-4 ट्रिलियन डॉलर दिल्ली का होना चाहिए। तब हमारा भारत एक विश्व गुरु बन पाएगा और दुनिया में सबसे आगे जा पाएगा। संभावित परिणाम और भविष्य, अब बात करते हैं चुनाव परिणामों के संभावित अनुमान की। दिल्ली में चुनाव परिणाम कभी भी पलट सकते हैं और यह सटीक अनुमान मुश्किल होता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की मजबूत स्थिति और बीजेपी के बदलते प्रभाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मुकाबला बेहद कड़ा होगा। बाकी कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही मुकाबले में। यदि आम आदमी पार्टी फिर से जीती है तो दिल्ली के लिए विकास और योजनाओं का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं अगर बीजेपी की सफलता मिलती तो यह दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ ले सकता है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो तो नहीं लाया, लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा विश्लेषण दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पर। आप इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट से आप रूबरू हो सके। धन्यवाद।